खुल जा। रिमोट तो रोल ही पैंदा। या मेरे खुदा ऐला फड़, चाबी भी गिर गई और इसकी कितना रखा। इधर आ तू, इत्थे पै। ना गिरी तू, चाबी उड़ जा यार। एक तो गाड़ी भी ना हो जा स्टार्ट। चलो जी चलिए। ओहो ठंड में आ गई, ठंड है और ना मार, दिमाग खराब किया हुआ है ठंड ने एक तो। हुआ अल्लाह। अच्छा ABS लाइट आप भी आ गए हो, ठीक है भाई, आप भी रो इधर ही। खैर है, हम ऐसे ही चला लेंगे ABS लाइट के साथ ही, कोई इशू नहीं है हमें। लाइट हल्की ऑन कर लेते हैं और चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ओहो यार, सीट बेल्ट आ जा। ओ भाई सीट बेल्ट भी बहुत ज़रूरी है इधर। अल्लाह, कचरा भी अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है भाई उठा देंगे। हाँ बड़ी ठंड है। अब से चलते हैं अब हम रचडेल्स टाउन की तरफ। लेट्स गो। या मेरे खुदा है, कोई पीछे से ना आ जाए, बाकी खैर है। ओ तेरी है अब से यो बिलाल भाई भी बैठे हुए हैं बार वाली शॉप पे। गाड़ियाँ आ रही हैं उस साइड से, इस साइड से। अब कितना देखना पड़ता है। दूर गाड़ी, आजा आजा आजा, निकल 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 निकल, इससे पहले कि कोई और है मैं निकलूँ। चल पड़े जी। ये लाइट चल रही है जी ऑरेंज, इसका मतलब है कि जी बच्चे क्रॉस कर रहे होंगे आगे और अनेवा नहीं जाना। पहले एक दफ़ा मैं गुजर चुका हूँ और मुझे उस दिन डर था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो स्लो ही गुजरते हैं। और वैसे भी तो कैमरा लगा हुआ है, कैमरे का कोई पता नहीं किस टाइम कैमरा बच जाए और आपके तोते उड़ जाएं। पीछे वाला रहना दे, स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी। यूके में ड्राइव करना भी कौन सा कोई सौखा काम है। अब रुकना पड़ेगा आगे, ये भाई सर ने रोड क्रॉस करनी है। चलो जी खुल गया, चलते हैं, शूट पड़ते हैं थोड़ी सी। जब मैं नया नया आया तो इधर ये बस लेन है, लेफ्ट साइड पे मैं इस बस लेन में चला रहा था गाड़ी। कितनी देर मैंने चलाई, शुक्र है ये रचडेल है, इधर बचत होगी, नहीं तो बस लेन में आप चलाएं तो बचत नहीं होती, आपको फ़ाइन आ जाता साथ ही 35 पाउंड का। एक दफ़ा ही मैंने गलती की, उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि बस लेन में नहीं जाना, और गलती से लोग तो बस लेन में चले जाते हैं। तो लेकिन यह कि ध्यान रखें जब भी आप यूके में आए, बस लेन में ट्राई करें ना घुसें, क्योंकि बस लेन में 35 पाउंड का फ़ाइन मिनट में आता है, और वो वेट नहीं करता कि भाई मैंने नहीं आना, वो डायरेक्ट आता ही आता है 14 दिन में। हाँ हाँ पीछे पुलिस भी आ रही है,
और मैं पहले बहुत डरता था, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था ना, मैं पुलिस से बहुत डरता था कि पुलिस ये ना पूछ ले कि भाई इंश्योरेंस दिखाओ, MOT दिखाओ। इवन चीज़ें तो पूरी हैं मेरी, फिर भी मुझे डाउट होता था कि यार कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो रह जाए और वो मुझसे बोलें कट भाई दे सानू दस कि ए शे तेरे को है। तो ये है कि इधर जब भी गाड़ी लें अपना लाइसेंस, अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल पे अपनी इंश्योरेंस करें, और अगर आपके पास ये UK का है तो फिर अपनी इंटरनेशनल प्रोविजनल जो इंटरनेशनल है उसको UK में मूव भी करें। तो कुछ लोग नहीं करते मूव, तो वो बाद में फिर मसला बन जाता है। वैसे आपको कुछ कहती नहीं है पुलिस, आप अगर लीगल कागज़ हैं आपके पास सारे या पूरे हैं आपके पास तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में जब नया होता है ना बंदा, थोड़ा सा घबराता है बंदा कि यार कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो रह जाए, तो पुलिस वाले पूछ लें। क्योंकि मुझे एक दफ़ा पुलिस ने रोका था, मुझे इतना याद है कि जब मैं मॉरिशस के लिए काम कर रहा था एज आ फील्ड सर्विस टेक्नीशियन, मैं कैमराज लगाता था AI वाले। तो मैं आ रहा था उधर से सेंट हेलेन से रात के टाइम, तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम था। तो उस टाइम क्या लें कि मोटरवे बंद थी, तो मुझे अंदर से गुजरना पड़ा बरी वाली साइड से। तो मैं बरी से आ रहा था, तो वो क्या नाम है, मुझे उन्होंने रोक लिया पुलिस ने। वो कहते हैं कि जी, पहले तो मैं स्लो चल रहा था, मैं काफ़ी देर स्लो चलता रहा, मुझे ये था मैं बच जाऊँगा कि स्लो चलता रहूँगा तो कोई मुझे पूछेगा नहीं, ना कैमरा पड़ेंगे, क्योंकि इधर स्पीड कैमरा तो जगह जगह लगे हुए हैं। तो मैं उस चक्कर में आ रहा था। तो वो क्या नाम है, ये जो है इसका स्लो गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले ने मुझे पीछे से हरन दिया। तो उसने मुझे बोला कि भाई लेफ़्ट लाओ ना गाड़ी। मैंने लेफ़्ट लगाई, उससे मैंने बोला मैं सर एनी प्रॉब्लम? उसने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये है कि भाई आप स्लो क्यों चल रहे हो। तो क्या नाम है, उसने मुझसे रीज़न पूछी कि स्लो किस लिए चल रहे हो। मैंने उसको बताया कि मैं नया हूँ और मुझे ये है कि इधर कोई बस लेन भी ना घुस सकूँ। तो उसने कहा भाई तो कोई बस लेन नहीं है, आप आराम से स्पीड पे जा सकते हो। हाँ, लाइसेंस उसने मुझसे मांगा, मैंने इंटरनेशनल उसको दिया। उसने मुझसे मेरी इंश्योरेंस मांगी, वो उसको दिखाई। तो उसने कहा ओके यू कैन गो। प्रोफेशन उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस में मेरा प्रोफेशन लिखा हुआ था इसका CCTV इंजीनियर का। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जो इधर लोग नहीं बताते, और बाद में फिर लोग फंसते भी हैं। तो कहते हैं कि जी इन चीज़ वैसे था तो ऐसे था, तो ये था तो वो था। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता साथ में अपडेट्स देता रहूँगा कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे अपडेट रखना है। मतलब काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इधर आके सीखी हैं जो मुझे पाकिस्तान में नहीं पता थी, और मुझे फेसबुक पेजेस से भी नहीं डिटेल्स मिली थी। तो ये है कि UK स्टडीज़ ठीक है, अच्छी हैं स्टडीज़, नो डाउट। अगर आप पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं तो फिर आपके लिए है इधर स्कोप। अगर आप खाली अगर पैसे कमाने के लिए एंट्री मार रहे हैं, फिर भाई मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप UK आएँ। क्योंकि एट दी एंड अगर आप डिसर्टेशन फेल करेंगे या कोई मॉड्यूल फेल करेंगे, वो रीसिट में जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी कि आपको क्या नाम है करना पड़ेगा दोबारा से हर चीज़। तो और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं इधर आते हैं, पढ़ते तो हैं नहीं, और वो जॉब्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। एट दी एंड जब वो फेल होते हैं किसी भी उसमें रीसिट में आते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। और डिसर्टेशन फेल हो जाए तो आपको PSW भी नहीं मिलता। तो इस तरह की चीज़ों से ज़रा बच के ही बंदा रहे। तो ये है कि भाई अगर आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं ना, और अगर आपकी पढ़ाई ठीक है तो फिर आप आएँ। और कंसल्टेंट्स के कहने पे भाई बिल्कुल सब्जेक्ट चूज़ मत करना। मैं कुछ कोलीग्स को जानता हूँ जिन्होंने कंसल्टेंट के कहने पे चूज़ किया था सब्जेक्ट, और वो बड़े गंदे फंसे भी थे। तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना भाई। कंसल्टेंट बोले ना कि आपने अगर पीछे भी फिज़िक्स पढ़ी हुई है तो कंसल्टेंट बोले आप कंप्यूटर में चले जाओ, भाई मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कंप्यूटर में आओ। आपने कंप्यूटर पढ़ी है, आप कंप्यूटर में ही आओ। आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है, आप फिज़िक्स में ही आओ। कंसल्टेंट के कहने पे कभी अपना सब्जेक्ट मत चूज़ करना भाई, ये बरादराना मशवरा है, ठीक है। चलो जी रास्ता दे देते हैं। तो ये है कि भाई बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मैं डेली की अपडेट्स डाल दिया करूँगा, ताकि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छा है। तो होना भी चाहिए मेरी वजह से फ़ायदा। और पार्किंग कित्थों ला, इत्थे ही ठोक देना, इत्थे ही पा देना बीच,
इधर ही लगा देते हैं गाड़ी, लेकिन पार्किंग तो ये बनती नहीं है, फिर स्टिल हम लगा देते हैं। लेट्स सी, हमने कहा ज़्यादा देर खड़ी करनी है, हमने सिर्फ खड़ी करनी है। यार रिकॉर्डिंग देखो,